Hello everyone. So in this video I'll be talking about mitosis. So मैंने इससे लास्ट वीडियो में आपको एक ओवरव्यू दिया था सेल डिवीजन के बारे में. सो सेल डिवीजन के मैंने 2 टाइप्स बताए थे जिसमें कि एक था माइटोसिस, एक मियोसिस था. तो आज मैं माइटोसिस के बारे में डिस्कस करूंगी. सो माइटोसिस में 2 स्टेजेस रहती हैं. स्टेज 1 जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और स्टेज 2 जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. सो ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस जो एक सेल का न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन रहता है एंड दिस डिवीजन ऑफ सेल न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस जिसमें कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है. सो Stage 1, which is known as karyokinesis, is further divided into 4 substages, जिसमें कि सबसे पहले हमारा आता है प्रोफेज followed by metaphase, anaphase and telophase. So I'll discuss all these 4 substages one by one. So during प्रोफेज क्या रहता है, जो सेल का सेल के न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जो होता है उसका डिसइंटीग्रेशन रहता है और एक ये डिसइंटीग्रेशन जो रहता है इसमें एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहती हैं जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी. अपार्ट फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमारा जो न्यूक्लियस है और हमारी सेलुलर ऑर्गेनेलिस हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, दे डिसअपियर्स. ओके. और हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर इन डिफ्यूज्ड स्टेट, दे आर नॉट क्लियरली विजिबल, लेकिन ड्यूरिंग प्रोफेज उनका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है. तो और एक बात और, ड्यूरिंग प्रोफेज जो हमारा सेंट्रोसोम है उसका डुप्लीकेशन रहता है. अब सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 perpendicularly arranged centrioles और उनसे हमारे स्पिंडल फाइबर्स निकलता है. ठीक है. सो प्रोफेज में ये सारी इवेंट्स रहती हैं. ठीक है. सो डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का? इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन रोल प्ले करती है जो कि होती है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. जब ये फॉस्फोराइलेट करती है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, न्यूक्लियर लैम्ब्डा प्रोटीन और अदर न्यूक्लियर प्रोटीन्स, देन व्हाट हैपेंस, दिस असेंबली ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियर लैमिना, जिसके कारण जो हमारा न्यूक्लियर एनवेल्प है उसका ब्रेक डाउन होता है स्मॉल वेसिकल्स में. ठीक है. लेकिन ये जो डिसइंटीग्रेशन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल प्रोसेस. सभी स्पीशीज में नहीं होता है. इट इज एब्सेंट इन लोअर यूकैरियोट्स जैसे कि ईस्ट और डायटम्स में रहता है. फाइन. सो ये हमारा था प्रोफेज. देन फेज इज फॉलोड बाय मेटाफेज. अब मेटाफेज में क्या रहता है कि जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग प्रोफेज हमारा कॉन्डेंसेशन क्रोमोसोम्स का शुरू हो जाता है. तो कॉन्डेंसेशन जो होता है वो मेटाफेज में कंप्लीट रहता है जिसमें कि हम क्रोमोसोम्स को क्लियरली देख सकते हैं. दे आर हाईली कंडेंस्ड ड्यूरिंग द मेटाफेज. अब मेटाफेज में क्या रहता है कि इन क्रोमोसोम्स के जो काइनेटोकोर होता है जो सेंट्रोमियर में प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं. ठीक है. सो इन एनिमल सेल्स up to 40 spindle fibers they can attach to a single kinetochore, whereas in yeast एक सिंगल स्पिंडल फाइबर जो होती है वो काइनेटोकोर के साथ बाइंड करती है. ठीक है. और फर्दर इन स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या रहता है? ये दे हेल्प इन द कॉन्ग्रेशन प्रोसेस. कॉन्ग्रेशन क्या रहता है? This is a process by which the chromosomes they are arranged in the metaphase प्लेट. ये मेटाफेज प्लेट आप इस डायग्राम में देख सकते हो. और ये कॉन्ग्रेशन प्रोसेस जो रहता है इसको
हेल्प करता है काइनेसिन प्रोटीन्स। ओके, सो मेटाफेज में दो मेन प्रोसेसेस रहती है, एक तो स्पिंडल फाइबर से अटैच किया और दूसरा आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपकी मेटाफेज प्लेट में आ जाते हैं। ठीक है, अब पहला था हमारा प्रोफेज, ये हमारा मेटाफेज, एंड मेटाफेज फॉलोड बाय एनाफेज। अब एनाफेज में क्या रहता है, आपको पता है कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स रहते हैं जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग एनाफेज एक हमारा एंजाइम रहता है सैपरेज एंजाइम, ये डिग्रेड करता है कोहेसिन प्रोटीन which is responsible for the attachment of two sister chromatids at centromere। अब जब सैपरेज एंजाइम एक्ट करता है, कोहेजन प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है, तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो आपस में इंटरेक्शन है वो खत्म होता है। एंड जब इन दोनों का इंटरेक्शन खत्म होगा तो ड्यूरिंग एनाफेज क्या रहेगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अपोजिट पोल्स में दे कैन मूव, और ये होता है पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूबुल डीपॉलीमराइजेशन एट काइनेटोकोर। ठीक है, बेसिकली एनाफेज में क्या रहता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फेज, एंड एनाफेज इज फॉलोड बाय टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या रहता है कि हमारे डॉटर क्रोमोसोम्स जो कि हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल रहे थे वो अलग अलग पोल्स में आ जाते हैं हमारे, और हमारे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं इनके सराउंडिंग में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर होना शुरू हो जाता है, एंड देयर इज अपेयरेंस रीअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये हमारा टेलोफेज हो गया। सबसे पहले था प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज। अब हमारा टेलोफेज के रहता है स्टेज 2 विच इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब आपने लास्ट में देखा कि हमारा टेलोफेज में क्या हुआ था, देयर इज डिवीजन ऑफ सेलुलर न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में जितने क्रोमोसोम्स थे वो डिवाइड होके उनके क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स में आ जाते हैं, तो वी हैव 2 सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस में क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद अल्टीमेटली हमारे को एक सेल से 2 इंडिपेंडेंट सेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस में प्रोसेस है, स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 आएगा। ठीक है, लेकिन कई सेल्स में क्या रहता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, जैसे हमारे सिनोसाइट्स है स्पंजेस में, मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा मतलब आपके न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है लेकिन आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई आपके जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और एनिमल सेल्स में इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, सिंशियम। ठीक है, so based upon its mechanism, the cytokinesis is classified into two types. First one is cleavage furo based जो कि animal cells में रहती है, and second one is cell plate based जो कि plant cells रहती है। so क्लीवेज फ्यूरो बेस्ड साइटोकाइनेसिस में क्या रहता है, इसमें ये 3 फेजेस में डिवाइड रहता है, अर्ली साइटोकाइनेसिस, लेट साइटोकाइनेसिस एंड एब्सिशन। ठीक है, अब अर्ली साइटोकाइनेसिस में क्या रहता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल स्पिंडल असेंबली एंड कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग असेंबली। ठीक है, अब सेंट्रल स्पिंडल असेंबली जो होती है दिस इज फॉर्म्ड बाय द बाइपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग असेंबली जो होती है दिस इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिन एंड मायोसिन 2 फिलामेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या रहता है, लेट साइटोकाइनेसिस में
कंपैक्ट होता है ये दोनों, सेंट्रल स्पिंडल असेंबली और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग असेंबली दोनों कंपैक्ट होते हैं। कंपैक्ट के बाद एक इंटरसेलुलर ब्रिज बनता है जहाँ पे सेंट्रल स्पिंडल असेंबली कंपैक्ट होके हमारा मिड बॉडी बनाती है और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग असेंबली कंपैक्ट होके हमारा मिड बॉडी रिंग बनाती है। ठीक है। देन लेट साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय एब्सिशन। अब एब्सिशन में क्या होता है, इसमें होता है मेम्ब्रेन फ्यूजन। जब मेम्ब्रेन फ्यूजन होती है तो हमारे दो इंडिपेंडेंट सेल्स बनते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया है जी कि अर्ली साइटोकाइनेसिस, मिड और लेट साइटोकाइनेसिस में कौन कौन से इवेंट्स रहते हैं। ठीक है। These all events I have explained in the last slide. So आप यहाँ से पढ़ के आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से इवेंट्स रहते हैं। देन सेल प्लेट बेस्ड साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या रहता है, इसमें हमारा सेल प्लेट बनता है। अब सेल प्लेट कैसे बनता है, सबसे पहले हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो असेंबल होके सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि हम फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। और ये फ्रैगमोप्लास्ट जो है ये वेसिकल्स के साथ मिलके हमारा सेल प्लेट बनाता है और ये सेल प्लेट इट ग्रोज सेंट्रीफ्यूगली टुवर्ड्स द सेल वॉल। ठीक है। जब ये ग्रो कर जाता है तो हमारा आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक सिंगल प्लांट सेल कैसे हमारे दो प्लांट सेल में डिवाइड हो चुका है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल माइटोसिस। माइटोसिस के दो स्टेजेस। ठीक है। जिसमें एक न्यूक्लियर डिवीजन रहता है फॉलोड बाय द सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है। थैंक यू।